हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिवीजन 24 आवर्स। आज हम करेंगे हरियाणा ग्रुप डी में आए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस इंग्लिश वाले। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, राम गिव मी टेस 1 रुपीज नोट। इसमें हमें आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल में हमें बताया जाता है कि ए आई ओ यू के साथ एन का प्रयोग होता है, लेकिन आप इंग्लिश पर कभी मत जाना, इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन आप करके देखना। वन बनेगा। वन में वह जो रहता है वो व्यंजन होता है, और व्यंजन के साथ ए का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग होता है स्वर के साथ है, इसलिए इसमें ए इसका सही करेक्ट आंसर रहेगा। आर्टिकल आप कभी भी करो हिंदी में ही, उसका मीनिंग एक बार बना के फिर देखना। ही इज ओनर टू हिज प्रोफेशन। इसमें भी आपको आर्टिकल लिखना है। ओनर को अब जो आर्टिकल रहेगा, जैसे इसमें एच लिखा, लेकिन उसको होनर नहीं बोला जाएगा, ओनर बोला जाएगा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा रहेगा ओनर। इसमें फिर हम वो इंग्लिश वाला हमारा जो रूल हमें स्कूल टाइम में करवाया जाता था, ए ई आई ओ यू के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हिंदी में इसको जब ऑनर बोल रहे हैं और अ जो होता है वो एक स्वर होता है, और स्वर के साथ हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप हिंदी मीनिंग ही हमेशा बना के करना, आपके आर्टिकल कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ही विल अनलॉक द डोर व्हेन ही गेट हियर। इसमें हमें यूज करना वर्ब का। करेक्ट वर्ब कौन सी इसमें यूज होगी? तो इसको हमने पढ़ा, तो इसमें व्हेन का यूज किया गया है। जब किसी सेंटेंस में व्हेन हो, आफ्टर हो, एज सुन एज हो, बिफोर हो, आफ्टर, बिफोर, तो हम एक साइड में जैसे फ्यूचर प्रेजेंट का प्रयोग किया गया, फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग हुआ, और दूसरी साइड हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग होगा। इसलिए हम इसमें गेट्स का यूज करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, वी रीड। इसमें भी हमें वर्ब का यूज करना है। रीड की कौन सी वर्ब इसके अंदर आएगी? सिंस और फोर जो हमें पहले भी हम टेंस कभी करते तो हमें बताया जाता है कि इसके अंदर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज रीडिंग तो आएगा नहीं क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस रीड्स रहेगा, इनडेफिनेट है। बचे ये दो, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, लेकिन वी के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। वी हैव बीन रीडिंग इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें इडियम्स बताना है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्टिल्ड अप ए हॉर्नेस्ट नेस्ट। ये हमारा एक इडियम है। इडियम मतलब एक मुहावरा रहता है जो कि हमारे एग्जाम में आता ही आता है। ग्रुप डी में एक या दो तो हमें जरूर देखने को मिल जाएगा। हमें इसका मीनिंग बताना है। मीनिंग बताने के लिए थोड़ा अगर आपको टफ भी लगे तो आप इसके अंदर एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। हॉर्नेस्ट नेस्ट जो है ना, वो होता है कंट्रोवर्सी के लिए। तो कंफ्यूज्ड हिमसेल्फ तो होगा नहीं, परफॉर्म में डिफिकल्ट टास्क भी नहीं, और मेक एन अनट्रू स्टोरी विन, तो रेज कंट्रोवर्सी इसका सही आंसर होगा। करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। इसमें भी आपको इडियम दिया गया है, यू कैन नॉट बी फूल मी एज आई वॉज नॉट बोर्न यस्टरडे। मतलब नॉट बोर्न यस्टरडे मतलब कल का जन्मा हुआ नहीं हूँ। हरियाणवी भाषा में कहीं तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि कल का जन्मे हुआ थोड़ी है, मतलब कि वो समझदार है, कल का पैदा नहीं हुआ जो इसको नॉलेज ना हो। इसलिए इसका आंसर रहेगा हमारा वर्ल्डली वाइज, बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा स्पेलिंग एरर का। स्पेलिंग एरर में हम, ये भी हमारे 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं ग्रुप डी में। 2-3 तो हमारे इडियम वाले रहेंगे, आर्टिकल कर लेना, और स्पेलिंग एरर आएंगे। ब्यूरोक्रेसी होगा, इटिक्विट होगा, करेक्ट, और एक होगा सोलिलोक्वे। इसके अंदर अब आपकी स्पेलिंग गलत है, डबल एल नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा सिंगल एल, SOLILOQUI। इसका मतलब होता है अहतम भाषण। जो हम स्पीच देते हैं, अपने बारे में स्पीच देना, सोलिलोक्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वही स्पेलिंग एरर का ही है। तो स्पेलिंग एरर में हम देखेंगे रॉन्ग स्पेलिंग आपको इसके अंदर ढूंढनी रहती है। ट्रांजियंस रहेगा एक, तो ट्रांजियंस की स्पेलिंग एकदम सही है। ग्रीवियंस की स्पेलिंग भी आपकी सही है। ट्रांजियंस का मतलब होता है अस्थाई, कोई चीज स्थायी रूप से होती है तो वो परमानेंट होती है, और एक ट्रांजियंस होती है अस्थाई जो परमानेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आपका रहेगा ग्रीवियंस, जिसका मतलब होता है शिकायत करना। और एक आपका रहेगा रिसीव। रिसीव का आपको पता ही होगा, प्राप्त करना होता है, और ये स्पेलिंग भी इसकी बिल्कुल सही यूज की हुई है।
लास्ट हमारा बच्चा है विलियनियस। जो विलन जो हम पढ़ते हैं ना, विलेनियस, तो इसकी स्पेलिंग आपको गलत दी हुई है, ई का इसमें यूज नहीं होगा, VILL AIN, ये गलत हो गया, VILLAINOUS, विलेनियस। विलेनियस मतलब घिनौना। विलन जो होते हैं वो भी तो घिनौने ही होते हैं ना, कौन से अच्छे होते हैं, तो विलेनियस घिनौना होता है। थोड़ा रिलेट कर लिया करो वर्ड्स को, तो ऑटोमेटिक आपको इनका अर्थ पता चल जाएगा। आप चाहते हैं कि इसी पर मैं और वीडियो बनाऊं ग्रुप डी के क्वेश्चंस पर, तो लाइक शेयर